हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। 18 का शेयर है, 5% का लोअर सर्किट लगाया था आज इसने। पिछले एक महीने में देखो तो भाई साहब बेहतरीन तेज़ी थी। एक्चुअली में जो तेज़ी थी वो पिछले एक हफ्ते में थी। 15 रुपये से शानदार तेज़ी दिखाई, 20 रुपये पर गया था ये। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 30% की तेज़ी दिखाई थी इसने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज गिरावट की शुरुआत हुई है। आज 5% का लोअर सर्किट लगा। हालांकि जब शुरुआती दौर में देखोगे तो एकदम से लोअर सर्किट नहीं था, लेकिन आखिर के 1.5 घंटे में लोअर सर्किट लग गया यहाँ पर 5% का। और कुछ ऐसा ही हाल जेपी एसोसिएट में भी देखने को मिला है। ये भी पिछले एक महीने से लगातार भाग रहा था। आज यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। देखो, जो जेपी एसोसिएट में होगा वो जेपी पावर में होगा, या फिर ये कह लो कि जो जेपी पावर में होगा वही जेपी एसोसिएट में भी होगा। बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली हम जेपी पावर के बारे में। क्या देखो, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, भरोसा कर सकते हैं कि पावर सेक्टर देखो अभी चर्चा में तो है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और ये वहाँ पर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है इन सारी चीज़ों में। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इतने दिनों की तेज़ी के बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली है। 5% गिरा है ये शेयर पिछले एक महीने में। अभी भी तकरीबन 10.5% की तेज़ी है। एक साल में देखोगे तो खूब पैसा बना है। 222% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर। 23 रुपये पर शेयर गया था, गिरकर वापस आया 15 पर। अब वापस अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है तेज़ी दिखाने की, और तेज़ी बरकरार रहती है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पर बताएगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर स्टैंड आउट करेगा। ये अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कंपनी में जो चल रहा है वो वॉल्यूम का गेम तो बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, और ये सेम चीज़ आपको जेपी एसोसिएट में भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर भी है। कंपनी को लेकर देखें तो एक टाइम ऐसा भी था जब 145 रुपये का शेयर हुआ करता था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 35 पैसे का शेयर हुआ करता था। अभी हाल फिलहाल में जो इसका मार्केट कैप है ये 12,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और इनके नतीजे को लेकर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ तो है, अगर आप एन्यूअली देखोगे तो ग्रोथ है रेवेन्यू वाइज, लेकिन प्रॉफिट वाइज चीज़ें उतनी अच्छी नहीं जा रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो किसी क्वार्टर में ज़्यादा है प्रॉफिट, किसी क्वार्टर में कम है। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो इसका जो पी रेशियो है वो ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। 34 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 33 के करीब देखने को मिल रहा है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर, अपनी राय नहीं दे रहा, क्योंकि देखो यार ये वो कंपनीज है जहाँ पर जिस जनरली लोग अवॉइड करते हैं अपनी कमेंट्री देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। ये वो कंपनी नहीं है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको। ये वो कंपनी में शामिल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर लग गया तो तीर, नहीं तो भाई तुक्का, ये मान के चलो। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पिछले इनके फिनेंशियल्स देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर इनके लिए अच्छे रहे, खास करके इनके प्रॉफिट वाइज देखो तो। और लास्ट क्वार्टर तो और अच्छा रहा, 2,213 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था और 172 करोड़ का प्रॉफिट था। और यही वजह है कि इसका पी रेशियो आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में इससे पहले के क्वार्टर में लॉस ही थे और इसके चलते नेगेटिव में पी हुआ करता था। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे जाओ तो बीच में 2 क्वार्टर ऐसे थे, जून 2022 में तकरीबन 240-245 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। सितंबर में वो 75 करोड़ का प्रॉफिट रहा। लेकिन बाद में फिर से दिसंबर और मार्च में फिर से ये लोग नेगेटिव में आ गए, फिर से लॉस करना शुरू कर दिए। तो ये मुश्किल है यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करना कि आने वाला नंबर्स कैसा होगा। बाद में पिछले 3 क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं, और यही वजह है कि भाई साहब एक साल में आपको 200% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस में। अगर नंबर वापस से नेगेटिव में शुरू हो गए, या फिर अगर मान लो कि अगले क्वार्टरली जो नंबर्स आते हैं वो अगर पॉजिटिव में नहीं आए, नेगेटिव में आया, तो एक ही झटके में इसको टाइम नहीं लगेगा 25-30% की गिरावट दिखाने में। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर दिसंबर में तो बहुत हाई रेवेन्यू था इनका 2,200 करोड़ का। तो इस बार इनको और बड़े रेवेन्यू दिखाने पड़ेंगे। और देखो, पावर कंपनी जो है, जो बड़ी बड़ी पावर कंपनीज है, चाहे वो टाटा हो, अदानी हो, वो अपनी पावर कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ा रहे हैं,
क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब कंजम्पशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा फ्यूचर में। लेकिन जो छोटी पावर कंपनी है, चाहे वो जेपी पावर हो गया और रिलायंस पावर हो गया, रतन पावर हो गया, ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि कर्जे में भी है और भाई साहब प्रॉफिट भी उतना खास नहीं कर पा रहे हैं जिससे अपनी कैपेसिटी को ये लोग बढ़ा पाए। तो ये कंसर्न इनके लिए ज़रूर रहने वाला है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है, 24% का स्टेक है, उनमें से भी 19% की होल्डिंग तो गिर भी पड़ी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.08% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 20.48% का स्टेक है, यहाँ पर एफआईएल्स 5.14% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो अच्छी क्वांटिटी मैं कहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस में डोमेस्टिक और एफआईएल्स के पास है, म्यूचुअल फंड के पास वैसे भी कम है। यहाँ पर रिटेल के पास 18.49% का स्टेक है और जो अदर पार्टीज़ है उनके पास 31.82% का जो स्टेक है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर जेपी पावर ये वो कंपनी नहीं जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लो। ये वो कंपनी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा और रहता भी है यहाँ पर, और यही वजह है कि गिरावट यहाँ पर जब आती है तो वो बहुत बड़ी वाली आती है, और जब तेज़ी भी आती है वो भी ऐसी आती है कि पैसा डबल कर दे। ये यहाँ पर देखने को मिलता है। आप अगर ग्राफ देखोगे तो तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, एक बहुत बड़ी तेज़ी 5.5 रुपये से 23 रुपये पर चला गया था ये। तो वापस गिरावट बनी यहाँ पर, वापस अब तेज़ी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखो मैं इतना कहूँगा इस कंपनी के लिए कि ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लेकर बैठे हुए हो तो होल्ड कर सकते हो जब तक मोमेंटम पॉजिटिव है, या फिर ये कह लो कि जब तक गर्मियाँ बढ़ रही है, क्योंकि देखो गर्मियों के माहौल में पावर सेक्टर मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर फॉल दिखाएगा। और जेपी पावर भले ही फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है ये, और नतीजे भी इनके बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो रिजल्ट्स भी देखने होंगे कि किस तरीके से आते हैं। तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मैं इतना कहूँगा कि 1-2 दिन वेट करो, स्टेबल होने दो इसको। और मैंने पहले भी कहा था जब गिरावट दिखा रहा था कि मौके बनेंगे 16-17 के करीब, अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि बड़ी तेज़ी दिखाई है, लेकिन जहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है वो 15-16 रुपये के आसपास बन सकती है। तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और हाँ, कंपनी जो है वो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए ही मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ। जिस दिन इनके नंबर्स ख़राब आए उस दिन भैया भग लेना यहाँ से, ठीक है, तब भाग जाना यहाँ से, तब मत रुकना। और नतीजे के ऊपर नज़र रहेगी, जैसे ही इसके रिजल्ट्स आएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जेपी एसोसिएट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।